प्रेत बन गया। कौन? धुंधकारी। क्यों बना प्रेत? मां बाप को कष्ट दिया, संत महात्मा को कष्ट दिया, अड़ोसी पड़ोसी को कष्ट दिया। आप भी सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूं, शास्त्र की बात बोल रहा हूं, आप इस पर कलम चलाएंगे तो आपको व्यास जी पर कलम चलाना पड़ेगा, जो 18 पुराण के रचयिता हैं, 4 वेद लिखने वाले हैं, उन पर आपको कलम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप कलम लगाएंगे। यदि आप भी बेईमानी करते हैं साहब, किसी को दुख देते हैं, एक बात बताइए, ईमानदारी किसे कहते हैं? बेईमानी किसे कहते हैं? तकलीफ देना किसे कहते हैं? आप एक अभी पुरुष हैं तो आप क्या कहें आपको बता देता हूं। आप बाप हो सकते हैं किसी का, तो आप जब पिता हैं तो पिता का कर्तव्य नहीं निभाएंगे सही सही तो नरक का इंतजारी है आपका, कंफर्म टिकट है। बाप है तो बाप का कर्तव्य निभाइए। तो आप बाप है तो किसी के पति भी होंगे, पति का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। किसी के मामा भी होंगे, किसी के बेटा भी होंगे, किसी के भाई भी होंगे, इस समाज के आप दुलारे प्यारे भी होंगे। अब बताइए आपकी जिम्मेदारी कितनी है? यदि आप ईमानदारी पूर्वक अपने पिता का भूमिका आप नहीं निभाते, एक बात बताइए, यदि ये बजाने वाला नाल सही से न बजाए, पैड सही से न बजे, ऑर्गन सही से न बजे, बेंजू सही से न बजे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि गलत बज रहा है। जब ये गलत बज रहा है तो आपको पता चल जा रहा है आप गलत करते हैं, पिता के रूप में गलत करते हैं, बेटा के रूप में गलत करते हैं, पति के रूप में गलत करते हैं। आपको क्यों नहीं पता चलता है? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये सत्संग में बताया जाएगा। इसीलिए एक फकीर ने बोला है, धुंधकारी प्रेत बना, हम लोग भी प्रेत बनेंगे और नरक में जाएंगे। सामने वाले को बोलते हैं खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, जरा कान खोल के सुन लीजिए और लिख लीजिए। एक फकीर बोले। अब हम लोगों का भी ये कहना है, बुरा जो देखन में चला। एक फकीर दूसरों को जब बुरा देखने के लिए जाता है, बुरा आदमी को देखने जाता है, तो उसको बुरा कोई नहीं मिलता है। बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। साहब अपने घर जाइए, एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए, और आप में क्या क्या अवगुण है जरा लिख डालिए। कि उठना सही से उठते हैं, सही से सोते हैं। सोने की बात आ गई तो मैं एक बात बता देता हूं, बायां तरफ से रात्रि में सोएंगे तो आपका खाना पचेगा, दाहिना तरफ से सोएंगे तो आपको गैस हो जाएगा। सीधी बात, छोटी सी बात है, पता है ही नहीं। बायां करवट से सोने से पाचन क्रिया अच्छी सी होती है, आपका खाना पच जाएगा। दाहिना से सोएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गैस बन जाएगा। खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो गैस बन जाएगा। खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पिएंगे, 1 घंटा बाद खाना पच जाएगा। साहब ये सब नियम है। तो आप ठीक से उठते हैं, ठीक से खाते हैं, ठीक से पीते हैं, ठीक से व्यापार करते हैं। आप जरा अपना कमी देख लीजिएगा कि मैं सही हूं कि बुरा हूं, उसके बाद सामने वाले को कहिएगा कि तुम खराब हो। अब ये धुंधकारी प्रेत बना साहब घूम रहा है। एक दिन की बात है, गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे तो तीर्थ यात्रा गए। आइए हम लोग भी बैठे बैठे तीर्थ का थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण
क्या हुआ? गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे, रात्रि का समय 12 बजे, उनके मां मर गई धुंधली, पिताजी जंगल चले गए भगवत प्राप्ति के लिए, घर में कोई नहीं बचा, तो बेश्या के द्वारा मारे गए धुंधकारी। तो मारे गए तो प्रेत बने। उनके जिस घर में आदमी नहीं रहता है, देखिएगा वो घर झरने लगता है, गिरने लगता है। अब घर में कोई बचा नहीं तो घर द्वार सब गिर गया। गोकर्ण महाराज को पता चला कि यही मेरा निवास स्थान है, घर तो नहीं है लेकिन यही जगह है। कंबल निकाले, बिछा दिए, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। वो 12 बजे रात्रि में वो धुंधकारी प्रेत आया, कभी भेड़ा, कभी सिंह, कभी बाघ, कभी हाथी बनता। डर गए, डरे नहीं, लेकिन थोड़ा सा लगा कि ये कौन सा जीव है, कोई दुष्टात्मा है। तो बोले, ऐ तुम कोई प्रेत हो, राक्षस हो, पिशाच हो, कौन हो? लेकिन साहब बोलने की शक्ति नहीं थी उस प्रेत में। गोकर्ण महाराज कमंडलू से जल निकाले, उसमें मंत्र पढ़े, अभिमंत्रित किए, छिड़क दिए, प्रेत बोलने लगा। अब आइए, आप भी मंत्र बोलते हैं तो क्यों नहीं फर्क पड़ता है? इसीलिए नहीं फर्क पड़ता कि आपकी सिद्धि नहीं मंत्र में है, और गोकर्ण महाराज सिद्ध कर लिए थे मंत्र को। प्रेत बोलने लगा और प्रेत बोला कि हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं। प्रेतवाद अहम भ्राता त्वद्योस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भाई, हम आपका भाई, मेरा नाम धुंधकारी, हम अपने कुकर्मों से अपना ब्राह्मण धर्म नष्ट कर लिए, इसीलिए हम प्रेत बने हैं। कुलटा स्त्रियों के संग में हम रहे, लास्ट में वही कुलटा स्त्री तरपा तरपा के मारी है। हे भैया, हम तुम्हारा भाई धुंधकारी है। एक बात साहब मैं फिर याद दिला दूं, जो लोग माला लिए हैं, ये सुंदरता की चीज नहीं है, शोभा की चीज नहीं है साहब, ये तपस्या की चीज है। ये कंठी चानन, ये जो है तपस्या का चीज है साहब। यदि आप कंठी माला लेके साधना नहीं करेंगे, अच्छा पुलिस अपना ड्यूटी न करे तो सस्पेंड होगा ना। गुरुजी इस विद्यालय में न पढ़ाए, एब्सेंट रहेंगे तो सस्पेंड होंगे ना। डीएम साहब सही से ड्यूटी न करे, गड़बड़ काम करते हुए पकड़े गए तो सस्पेंड होंगे ना। ऐसे साहब कोई महात्मा कंठी माला लेके चानन करके दीक्षा लेके साधना न करे तो सस्पेंड होगा कि नहीं होगा? जिनों धारण करके कोई ब्राह्मण जनेऊ लेके गायत्री मंत्र त्रिकाल संध्या बंधन न करे तो सस्पेंड होगा कि नहीं होगा? आप जनेऊ क्यों लिए? जब आपको भार उठाया हुआ नहीं हुआ। आप माला लिए क्यों? जब इसका आप साधना नहीं कर पाए। याद रखिएगा, यही धुंधकारी बोलता है कि हम ब्राह्मण का धर्म नष्ट कर लिए, इसीलिए हम प्रेत बने हैं। जो महात्मा हैं, कान तो आज पकड़ ही लीजिए साहब, नशा आपको करने का अधिकार नहीं है। महात्मा को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को नशा करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, सबके घर में मोटरसाइकिल होगा। मोटरसाइकिल में मिट्टी तेल देंगे तो चलेगा, डीजल देंगे तो चलेगा। कम नाम है तो क्यों नहीं मिट्टी तेल देते? इसलिए नहीं देते कि मिट्टी तेल डालेंगे तो उसका इंजन जो बना है, उसका जो पार्ट्स बना है, वो मिट्टी तेल के लिए नहीं बना, इसलिए खराब हो जाएगी गाड़ी, डीजल से खराब हो जाएगी। जब एक मोटरसाइकिल खराब हो सकता है, एक मशीन खराब हो सकता है, उसका ईंधन न दिया जाए तो कि मानव शरीर एक मशीन है, इसमें गुटखा भी डालो, दारू भी डालो, गांजा भी डालो, भांग भी डालो, क्या ये खराब नहीं होगा?
खराब नहीं होगा तो आप जो मन करे करिए। और यदि गुटखा, दारू, शिखर, पान पराग खाने से ये खराब होगी, ये शरीर, किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, तो हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि अपने बाल बच्चों के लिए, मां बाप के लिए नशा छोड़ दीजिए। क्योंकि आप अकेले नहीं है साहब, आपके पीछे में आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप आपके ऊपर में आश्रित है। इसीलिए आप नशा करते हैं, माँ बाप पर ध्यान दीजिए, अपने बाल बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने पत्नी पर ध्यान दीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं, अपने पिता का हक ले रहा हूं, अपने माँ का हक ले रहा हूं, मैं अपने बाल बच्चों का हक छीन रहे हैं हम, दारू में पैसा बर्बाद करके, गुटखा में बर्बाद करके। इसीलिए निवेदन निवेदन, विनती विनती है साहब, जहां तक आवाज जाती हो, ये बात अच्छी लगे, अपने बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए साहब आज संकल्प लीजिए कि हम नशा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तब जन्मोत्सव का फल मिलेगा। हद तो तब हो जाती है कि पंडित जी महाराज गुटखा खा के और ही ओम गाना नाम त्वा गाना पाति गंधावा माहे, गुटखा खा के बोल रहे हैं, वेद मंत्र बोल रहे हैं। अब पंडित जी को कौन समझाए कि बाबा आप गुटखा ना खाओ। हद है, ये कलयुग का प्रभाव है साहब। तो जहां तक ये आवाज आती है, मैं निवेदन निवेदन विनती करता हूं साहब, पंडित जी से भी विनती करता हूं, महात्मा से भी विनती करता हूं, और आप लोगों से भी विनती करता हूं, अपने बाल बच्चों, समाज के लिए नशा मुक्त समाज बनाइए, निरोग समाज बनाइए।